मेरे भाई, तुम मानो या फिर ना मानो, लेकिन तुम जो भी चीज़ सोचते हो वो किसी ना किसी की कॉपी है। ये बात कहा था एक फ्रांस के महान फिलोसोफर रेने देकार्त ने। उन्होंने कहा था कि एक रूम में तुम 4 बेबीज़ को रख दो और वहाँ पर कुछ खिलौने रख दो। पहला बेबी जिस खिलौने की तरफ अट्रैक्ट होगा, बाकी सारी बेबीज़ उसी खिलौने की तरफ अट्रैक्ट होंगे। अब ये चीज़ क्यों होता है? जैसे कि आप देखना, किसी मूवी में आपको जैसे ही दिखाया जाता है आईएएस या आर्मी का ट्रेनिंग पूरा एकदम धमाकेदार तरीके होता है, आर्मी के पास बहुत ज़्यादा पावर होती है या फिर बहुत कुछ, लेकिन रियल लाइफ में जो उस चीज़ को अचीव करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आप उस मूवी को देखते हो तब लगता है कि नहीं, अगले ही सेकंड में मैं भी कोशिश कर सकता हूँ, बट ऐसा होता नहीं है। इसे ही कहते हैं द मिमिकर डिज़ायर, यानी कि इंसान खाना पानी रहना और सेक्स के अलावा बाकी सारी चीज़ों को वो दूसरों के लोगों से कॉपी करता है। आप खुद के बारे में कभी भी ये सोच ही नहीं पाते हो कि आखिर आपको चाहिए क्या, आखिर आपका इस धरती पर मकसद मकसद क्या है। देखिए बेसिकली जब जब भी हम किसी मान लो कि बड़े इन्फ्लुएंसर को देखते हैं तो हम समझते हैं उनके जैसा हम बन सकते हैं, बट उनके साथ जो चीज़ होता है वो आपके साथ होना सेम सेम टू सेम नहीं होगा। जैसे कि मान लो उन बिल गेट्स को कोई लोगों ने देखा है कि वो भाई 13 साल की उम्र में कोडिंग किए थे, तब जाकर आज इतने बड़े अमीर थे। लेकिन तुमको क्या पता है, उस वो जिस समय पे थे 1963 में, उस समय भाई वो अमेरिका के सबसे बड़े शहर में कॉलेज में पढ़ते थे और वहाँ पर एकलौता उस स्कूल में, मतलब एकलौता स्कूल वही था जहाँ पर कंप्यूटर एग्जिस्ट करता था। और उनमें से बिल गेट्स उस टाइम के थे जब उनके पेरेंट्स लोग अमीर थे और उसको उस स्कूल में पढ़ा रहे थे। तो समझ सकते हो कि कैसे हुआ। लेकिन लोगों को लगता है कि डायरेक्ट जाम करने से हम सफलता पा सकते हैं। वैसे ही देखना, अक्सर बहुत सारे लोग मुंबई जाते हैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए, बट कुछ ही लोग सक्सेस हो पाते हैं और कुछ ही लोग सक्सेसफुल, हज़ार लोग करोड़ों लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। बट हम कुछ ही लोगों को देखते हैं कि नहीं, 100 रुपया लेकर एक बंदा मुंबई गया था फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए, जैसे कपिल शर्मा बोल लो, अब वो सक्सेसफुल होकर लौटा है। तो तुमको भी लगता है शायद मैं भी जा सकता हूँ, बट तुम्हारा फ्यूचर वैसा नहीं हो सकता। ऐसे ही हम कई सारे यूट्यूबर को देखकर ये सोचते हैं कि हम भी एक दिन कंटेंट क्रिएशन या यूट्यूबर बन सकते हैं, बट ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि देखो, अगर आपके अंदर क्वालिटी नहीं है, आपके अंदर पेशेंस नहीं है, तो वो चीज़ हो ही नहीं सकता। आप सोच के देखो, आज से 7 साल 8 साल पहले जिन लोगों ने वो चीज़ अचीव कर दिया था और आज आप शुरू कर रहे हो, तो किस लेवल पर कंपटीशन होगा। तो मेरे भाई, अगर कोई भी डिसीजन लेते हो ना, तो उससे पहले 100 बार सोच के देखो कि इस डिसीजन पे आप कितना देर तक टिके रह सकते हो। क्योंकि अक्सर हम सब ज़्यादातर फैसला इमोशन में लेते हैं और इमोशन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। इसलिए चॉइस तुम्हारी है कि मुझे फॉलो करना है और आगे बढ़ना है, या फिर ऐसे ही वीडियो देख के टाइम पास करना है। तब तक मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।